Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer, and the King of the world. फैज़ कोचिंग अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम फ़ोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे, तो आज जो फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी जो है पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके थे। आज फ़ोटोसिंथेसिस को हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो फ़ोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फॉर्मिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज़ रिलीज एंड वाटर इज़ ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और एक को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है वो यूजुअली ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनम क्या चीज़ होती है तो वो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है और डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होता है। लाइट रिएक्शन की तरफ आते हैं तो लाइट रिएक्शन जो है वो फिर फर्दर दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं और एक को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन बेसिकली हम कहते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन in the presence of light। ATP production in the presence of light is called photophosphorylation। ठीक है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब ATP की प्रोडक्शन होती है तो इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो, ये बेसिकली एक फोटो सिस्टम पर कंपोज होती है। फोटो सिस्टम जो हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं और एक को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। फोटो सिस्टम 1 को हम P700b कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 700 नैनोमीटर या वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह फोटो सिस्टम 2 जो है इसको हम P680 का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम जो है वो दो इंग्रेडिएंट पे या इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखते हैं तो फोटो सिस्टम में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं एंड सेकंड को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली किस चीज़ से बनी होती है, तो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है बना होता है क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल साथ में केराटिनाइड्स। क्लोरोफिल बी का फार्मूला क्या है, C55H70O6N4Mg। C55H70O6N4Mg। सेम इसी तरह क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर जो है वो बना होता है क्लोरोफिल ए से और साथ में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है, C55H72O5N4Mg। ठीक है, साथ में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो चार किस्म के होते हैं। एक होता है प्लास्टोक्विनोन,
एक होता है प्लास्टोसाइनिन, एक होता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स और एक होता है फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। पी क्यू प्लास्टोक्विनोन जो कि प्रोटीन इन नेचर है, प्लास्टोसाइनिन पीसी, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स और फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। ये तो हुआ फोटोसिस्टम्स के बारे में।